वन्दमि पाशं सिरिपुर्वन् पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तस्तास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे दृष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को चलो देख लो सिरपुर को चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्ष जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन है और हम आज के दिन यह बात तय करना चाहते हैं कि हम लोभ से बनने वाली अपवित्रता को दूर कैसे करें। जो निर्लोभी होता है वह पवित्र होता है। लोभ पाप का बाप बखाना, ये हमारी पूजन में हम लोग पढ़ते हैं और सभी शास्त्रों में यह लिखा है। नीतिकारों ने तो यह भी कहा है कि महान शास्त्रज्ञ हो अथवा वह बहुश्रुत ज्ञानी हो अथवा संशयों को छेदने वाला हो, यदि उसके पास लोभ होता है तो वह सदैव लोभ के वशीभूत होकर के दुखी होता है। क्षमा ने क्रोध को मार दिया, मृदुता ने मार्दव ने अहंकार मान को मार दिया और सरलता ने कपट छल को नष्ट कर दिया। अब रहा सवाल लोभ हमारे, तो लोभ को शौच धर्म ही नष्ट कर सकता है। इसलिए शौच धर्म यह कहता है कि अगर आपके मन वाणी और कर्म में सब में पवित्रता आ सकती है तो उस पवित्रता आने का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो वह शौच धर्म। लेकिन उसका जो विपरीत पक्ष है वह हमारे विकारों का परिणाम, हमारे लोभ का परिणाम है। और हम ये कह सकते हैं कि दोषों में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है तो लोभ है, अर्थात जहां चाहिए वहां खर्च ना करना है। इसलिए दान देने की प्रवृत्ति लोभी के नहीं होती है। लोभी व्यक्ति दान का नाटक कर देता है, दान देने का सब कुछ कर लेता है, लेकिन उस दान देने से भी कुछ और अधिक कमाने के लोभ में वह दान देता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो 1 पैसा देकर के 10 लाख की चाहत में ही 1 पैसा दे रहा है। वो 1 पैसे में भी कटौती कर देता, खोटा पैसा भी देने की कोशिश कर देता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती कि हमें कैसे अधिक लाभ हो। तो जिस तरीके से वृक्ष काट दिए जाने पर अगर उसके सुरक्षित मजबूत हो, जड़ें मजबूत हो, तो एक ध्यान रखना वह फल उगने लगता है। उसी प्रकार से यदि लोभ की तुमने जड़ों को नहीं उखाड़ा तो याद रखना दुख के बार बार वृक्ष आपके सामने उगेंगे। क्योंकि दुख का वृक्ष की जड़ है अगर कोई, तो दुख वृक्ष की जड़ है लोभ। और लोभ को अगर आपने समाप्त कर दिया, उखाड़ दिया, तो दुख का वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे सामने बात ये आती है कि हर आदमी ये सोचता नहीं कि दुख आता है, तो लोभ से क्रोध आता है। कभी भी क्रोध बिना लोभ के नहीं आता, क्योंकि प्रतिकूलता में ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। और प्रतिकूलता क्या होती है? प्रतिकूलता हमें जहां लगती है हमारे मन का काम नहीं होता है और मन के काम होने का लोभ होता है। हर काम मेरे मन के अनुसार होना चाहिए, इंद्रिय के विषय भी हमारे अनुसार मिलना चाहिए, हर चीज हमारे अनुसार मिलना चाहिए। जब हमारे अनुसार नहीं मिलने लगती तो क्रोध आ जाता है। तो लोभ से क्रोध होता है, क्रोध से हमारे लिए
क्या होता है, मति भ्रष्ट हो जाती, विवेक नष्ट हो जाता, विवेक नष्ट हो जाने से मति भ्रष्ट हो जाती, मति भ्रष्ट हो जाने से हमारे लिए नरक की प्राप्ति होती है, द्रोह पैदा हो जाता है। लोभी व्यक्ति बहुत जल्दी गुरुद्रोही बन जाएगा, देशद्रोही बन जाएगा, समाजद्रोही बन जाएगा। अगर द्रोही कोई बनता है, क्रोधी बन करके लोभी व्यक्ति द्रोही बन जाता है, और द्रोही वह राष्ट्र समाज सबसे द्रोह कर लेता है। आज हमारे जितने भी जासूसी, देश की जासूसी करने वाले, सेना की जासूसी करने वाले, सिर्फ चंद्र पैसों के लिए आईएसआई के साथ हो जाते हैं, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, पैसे के लोभ के कारण से। तो हम ही कहते हैं लोभ हमारे लिए द्रोह पैदा कर देता है। लोभ अगर हम निकाल दें तो एक ध्यान रखना, गले की जंजीरें हमारी अपने आप निकल जाएंगी। यदि जेल जाने वाले लोगों में आप करें, थोड़ा सा आप अगर चिंतन करें, तो आपको अधिकतर लोभी लोग ही जेल जाते हुए मिलेंगे। तो अगर जेल से बचना है तो लोभ से बचें, और यदि आपने लोभ से बचना सीख लिया है तो एक ध्यान रखना, आप कभी जेल नहीं जा सकते हैं। फिर भी लोग इस बारे में विचार नहीं कर पाते हैं, तो हमें अवश्य विचार करना चाहिए। लालच हमारी एक सीमित और संयमित होगी तो हम निश्चित तौर पर लालच से दूर हट करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सत्य हमारे सामने आएगा तभी लालच हटेगा। लालच लोग को दूर हटा करके, क्योंकि व्यसन जितने भी होते हैं, जुआ हो, शराब हो, ये सब लोग लालच के कारण से ही पैदा होते हैं। इसलिए इन व्यसनों का लोग, पांच इंद्रिय के विषयों का लोग हम दूर कर दें, उनकी आशा अभिलाषा से दूर हट जाए, तो हमारा लोभ निश्चित तौर पर नष्ट हो जाएगा, और लोभ नष्ट होगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, सच्चे सुखी हम बन जाएंगे। यदि सच्चे सुखी बनना है तो लोभ को का अंत करना ही होगा।